कब से शुरू करना चाहिए एकादशी का व्रत? कौन सी है शुभ तिथि जिसमें रखें ये व्रत, या फिर कभी भी रख सकते हैं एकादशी का व्रत? पहली बार एकादशी का व्रत रखने वालों को कैसे शुरू करना चाहिए ये व्रत? मित्रों, शास्त्रों के अनुसार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और कठिनतम व्रत है एकादशी का व्रत। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के व्रत की महिमा ही है कि बड़े से बड़े राजा महाराजा भी हर युग में रखते आए हैं ये व्रत। कलयुग में भी बड़ी संख्या में लोग रखते हैं ये व्रत। क्या आप भी रखते हैं ये व्रत? तो कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कही थी इस व्रत की महिमा। यूं तो व्रतधारी हिंदू इस व्रत के सभी नियम अच्छे से जानते हैं, लेकिन व्रत रखने से पहले संकल्प लेना है बहुत जरूरी। किस इच्छा से व्रत रखने जा रहे हैं? क्या सभी एकादशी व्रत रखेंगे, निर्जला या फलाहार रखेंगे, क्या आजीवन व्रत रखेंगे? भगवान के सामने नाम और गोत्र के साथ हाथ में पुष्प रखकर संकल्प लें। भूल कर भी संकल्प करते समय हाथ में न रखें अक्षत, क्योंकि चावल की इस व्रत में होती है सख्त मनाही। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशियां आती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखना होता है, यानी एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। लेकिन हर तीसरे वर्ष अधिक मास पड़ने की वजह से व्रत रखने वालों के लिए कभी कभी कुल 26 एकादशी भी हो जाती है, लेकिन प्रत्येक एकादशी का बहुत महत्व है। तो मित्रों, यदि आपके मन में भी एकादशी व्रत को प्रारंभ करने का विचार आ रहा है, तो चलिए जाने किस माह एकादशी का व्रत उठाना रहेगा बहुत शुभ। आमतौर पर किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से कर ली जाती है इस व्रत की शुरुआत, लेकिन यदि आप पहली बार रख रहे हैं ये व्रत, तो मार्गशीर्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं इस व्रत की शुरुआत। पुराणों के अनुसार इसी माह में देवी एकादशी का हुआ था जन्म, लेकिन कार्तिक माह में आने वाली देव उठनी एकादशी भी है अति शुभ। कुछ दिनों में ही प्रारंभ हो रहा है चैत्र का माह। हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह से हो जाती है हिंदू नववर्ष की शुरुआत। चैत्र माह में आने वाली एकादशी को कामदा और पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख माह में आने वाली एकादशी वरुथिनी और मोहिनी एकादशी कहलाती है। ज्येष्ठ माह की एकादशी अपरा या निर्जला एकादशी कहलाती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से पारिवारिक सुख के साथ मिलती है जीवन में सभी उपद्रवों से मुक्ति। श्रावण माह में आती है कामिका और पुत्रदा एकादशी, और भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से खोया हुआ सब कुछ मिल जाता है। पितरों की अधोगति और पापों से मुक्ति के लिए रखी जाती है आश्विन माह में आने वाली इंदिरा और पापम कुशा एकादशी। कार्तिक माह में रमा और देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी से होती है भाग्य की प्राप्ति। मार्गशीर्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी से मिलता है हजारों यज्ञों के बराबर फल और मोक्ष की प्राप्ति। पौष माह में सफला एकादशी और पुत्रदा एकादशी, जबकि माघ माह में आती है षटतिला और जया एकादशी। फाल्गुन में विजया और आमलकी एकादशी का व्रत रखने से भयंकर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। और अधिक मास में पद्मिनी और परमा एकादशी से पूरी होती है पुत्र कीर्ति और मोक्ष की कामना। तो मित्रों, दशमी तिथि से ही चावल खाना छोड़ दे और सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले। भगवान विष्णु का ध्यान करके द्वादशी तिथि को यथाशक्ति अन्नदान करके व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।